फिर एक गुंडा, एक बीजेपी का महासचिव रंगे हाथ कैमरे पे पकड़ा जाता है, वीडियो वायरल है। इसके बावजूद सिर्फ एफआईआर मतलब खाना पूर्ति करना चाहते हैं, लीपापोती वाला काम करना चाहते हैं। ये जेल में क्यों नहीं है? ये सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन नहीं है। संस्था उसका है, प्रशासन उनका है, ईडी उनका है, सीबीआई उनका है, पूरा जो मंडली है, जो पूरा एजेंसियां हैं, सब उसका है। तो भाई क्या इसमें इंसाफ मिलेगा? ये होटल में दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा है, वोटों की खरीद फरोख्त के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, लाइव सबूत है। इसके बावजूद वो अब तक जेल में नहीं है, वो गिरफ्तार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तो एफआईआर तो दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज से क्या हो जाएगा? एक टाइम खा लोगे पेट भर जाएगा क्या? सवाल ये है कि भाई ऐसे गुंडों को, मवालियों को, ऐसे बेशर्म नेताओं को जो दिन दहाड़े कैमरे पे जो गुंडागर्दी कर रहा है, इसको सलाखों के पीछे इन्होंने एक्शन लिया, चिट्ठी डाल दी, कार्रवाई होगी। क्या मोदी जी जेल चले गए? अमित शाह जी जेल चले गए? हेमंत बिस्वा जेल चला गया? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बातचीत करेंगे जिस तरह से आप सभी ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं विनोद तावड़े, वो पैसे बांट रहे हैं एक होटल में। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। समझ रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानेंगे कि इसको कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव है, उसके बाद पैसों की जिस तरह से बंटवारा चल रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सिर्फ महाराष्ट्र में कल सुबह से वोटिंग होनी है। लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, किस नेता को चुनना है अपने भविष्य के लिए, मुंबई महाराष्ट्र के लिए। लेकिन किस तरीके से नंगा नाच पैसों का हो रहा है, किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी, दादागिरी और कैश का जो कांड है वो हम सबके सामने आया है, ये बहुत बेशर्मी है, बहुत निंदनीय है। जितना इस पर जो है चर्चा करे कम होगा, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि सिर्फ ये इसी सरकार में लाजमी है, इसी सरकार में संभव है, इसी सरकार में पॉसिबल है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस बीजेपी महासचिव का आपने जिक्र किया, चाहे वो तावरे जी हों, आबरे जी हों, खाबरे जी हों, ये मैटर नहीं रखता है। हमने इससे ठीक एक साल पहले देखा होगा कि कैसे विधायकों को रातों रात खरीदा गया, कैसे मुंबई से उठाकर असम के होटल में ले जाया गया, कैसे उद्धव ठाकरे को रातों रात सीएम पद से हटना पड़ा। वो इसलिए मजबूरन क्योंकि गद्दारी की गई, और इसी गद्दारी के लिए, इसी मनसूबे को खराब करने के लिए, क्योंकि जिस राजनीति को बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती थी, मोदी जी आगे करना चाहते थे, अमित शाह जी आगे करना चाहते थे, महाराष्ट्र की जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। इसी वजह से ये पैसों का खेल-दिल चल रहा था। ये इकट्ठा किया जा रहा था कि कैसे कल बांटना है पैसे को और लोगों के वोट को खरीदना है। मैं जरा सा चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहता हूँ, ईडी सीबीआई से सवाल पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार की एजेंसियों से सवाल पूछना चाहते हूँ कि क्या आपके जिगरा में इतना भी दम नहीं है कि कोई इतना पैसा रखे हुआ है, उद्धव ठाकरे का बैग चेकिंग कर लेते हैं, एयरपोर्ट पर चेकिंग कर लेते हैं, शिंदे साहब का बाद में दिखाने का चेकिंग कर लेते हैं, लेकिन आपने इनके घर पर क्यों नहीं गए? ये होटल में दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा है, वोटों की खरीद फरोख्त के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, लाइव सबूत है। इसके बावजूद वो अब तक जेल में नहीं है, वो गिरफ्तार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तो एफआईआर तो दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज से क्या हो जाएगा? एक टाइम खा लोगे पेट भर जाएगा क्या? सवाल ये है कि भाई ऐसे गुंडों को, मवालियों को, ऐसे बेशर्म नेताओं को जो दिन दहाड़े कैमरे पे जो गुंडागर्दी कर रहा है, इसको सलाखों के पीछे डालो। चुनाव आयोग कर क्या रहा है? चुनाव आयोग मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, हेमंत बिस्वा और मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर कब एक्शन लिया? अभी देखिए कल की खबर है, कब इन्होंने एक्शन लिया, चिट्ठी डाल दी, कार्रवाई होगी। क्या मोदी जी जेल चले गए? अमित शाह जी जेल चले गए? हेमंत बिस्वा जेल चला गया? सीएम योगी आदित्यनाथ जी चले गए? आपको लग रहा है कि जो तावड़े का ये मामला है, ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? बिल्कुल खत्म हो गया। अभी आप इंटरव्यू कर रही हैं, कल तक अब चलाएंगे, खत्म, फिनिश। ये बेशर्म गोदी मीडिया इनसे सवाल नहीं पूछेगा। ये मोदी सरकार के तलवे चाटने वाले मीडिया एक सवाल नहीं पूछेगा कि इतना पैसे कहाँ है। अभी राहुल गांधी अगर वो रंगे हाथ पकड़ा जाते, प्रियंका गांधी होती, उद्धव ठाकरे होते, आदित्य ठाकरे होते, या कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता होता, अभी घसीट कर सलाखों के पीछे ले जाया जाता। गोदी मीडिया उछल उछल कर, कूद कूद कर सवाल पूछता कि भाई देखिए इंडिया गठबंधन का गैंगस्टर पकड़ा गया, इतना बड़ा वसूली करते हुए पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ते हुए पकड़ा गया। लेकिन आज कोई एक सवाल नहीं कर रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने देखिए विपक्ष की तरफ से उन्होंने सवाल उठाया, सीएजी का जिक्र उठाया, मोदी सरकार पे आरोप लगाया, इल्जाम लगाया, सबूत पेश किए, लेकिन इसके बावजूद आज केंद्र की एजेंसियां लाचार है, बेबस है, बेशर्म होकर इनका मुख देख रही है। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार होगा? कहीं नहीं होगा। ये समझ में आ गया महाराष्ट्र की जनता का मूड किधर है, वो वोट किसको देना चाहती है, कौन पार्टी जीत रहा है, कौन हार रहा है। और ये इससे पहले ये खेल समझ में आ गया कि ये पैसों का जो दरअसल हेरा फेरी है, ये जो लाइव सबूत है, ये बता दिया कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो क्या बीजेपी पूरी तरीके से डर चुकी है जो जिस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं?
बीजेपी डर नहीं चुकी है, बीजेपी मर चुकी है। और इसीलिए ये मरा हुआ सबूत हम सबके सामने आया है। ये हमें आया है कि महाराष्ट्र की जनता चाहती क्या है, महाराष्ट्र की आवाम क्या चाहती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसकी आज सुरक्षा कहाँ है, जांच पड़ताल कहाँ है, उनका आरोपी कहाँ है, उनका मेन खेल जो पर्दे के पीछे चला रहा था वो कहाँ है, आज तक पता नहीं चला। तो गिरफ्तार हुआ आज, अरमोन गिरफ्तार हो गया बेटा, एक दिन तुम लोग भी गिरफ्तार हो गए। ये गोदी मीडिया को जिस दिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा तब मजा आएगा, तब कलेजा को शांति होगी, तब देश का किसान पहलवान, हमारी देश में जो बलात्कार हो रहे हैं, जो बेटियां परेशान हो रही हैं, जो किसान मजबूर हो रहे हैं, बेबस हो रहे हैं, जो बेरोजगार युवा लाचार हो रहे हैं, तब उनको ठंडक पहुंचेगा। क्योंकि मोदी सरकार से भी ज्यादा हानिकारक और खतरनाक देश की मीडिया है। तो आपको मीडिया से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि नफरत वाली बू आप बोल रहे हैं, जो थूक जिहाद की बात करता हो, जो वोट जिहाद की बात करता हो, जो मुसलमानों को एक कौम को खत्म करने की बात करता हो, फिर भी आप सवाल पूछते हैं मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, विपक्ष खत्म हो गया है, इंडिया गठबंधन मर चुका है, सड़कों पे नहीं आ रहा है। अबे बेवकूफ़ पत्रकार, मूर्ख पत्रकार, कम से कम इतने तो समझ लो कि तुम्हारा अपना ज़मीर क्या है, तुम किस काम के लिए पैदा हुए हो? क्या ये पैदा ही हुए हो गुदीगिरी करने के लिए, दलाली करने के लिए पैदा हुए हो क्या? तो सवाल इसलिए नाराजगी उससे, क्योंकि मीडिया अगर सवाल पूछे तो इंसाफ मिलेगा। आपने देखा नहीं, बिल्किस बानो का बलात्कार ही निकलता है, मालाओं से स्वागत किया जाता है। क्या एक सवाल पूछा जाता है? अभी झांसी में क्या हो रहा है कि इससे मासूमों की मौत हुई ना, एक सवाल पूछा गया? नहीं पूछा गया। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो साथ है, दफना देंगे, कुट्टी कुट्टी की बात हुई। क्या किसी पे कोई कार्रवाई हुई? कोई सलाखों के पीछे हुआ? ब्रिजेश पाठक गए, आपको नहीं दिखा? ब्रिजेश पाठक गए, हालचाल पूछे हैं? ब्रिजेश पाठक बोले थे कि दफना देंगे, कटेंगे तो बटेंगे। जाके वहां पे पूछ गए मोदी जी क्यों नहीं गए, योगी जी क्यों नहीं गए, उनके बड़े बड़े दिग्गज क्यों नहीं गए, राष्ट्रपति मुर्मू जी क्यों नहीं गए, तमाम लोग क्यों नहीं गया? बस सिर्फ सीनियर नहीं जाएंगे, बड़े बड़े नहीं जाएंगे, आंसू चुला लेंगे, ट्वीट कर देंगे, एक्स कर देंगे, वे खेल खत्म। सवाल ये है, आज जिम्मेदारी का सवाल है, सवाल निष्पक्ष पक्ष का सवाल है, सवाल एजेंसियों का सवाल है कि आखिर एक गुंडा, एक बीजेपी का महासचिव रंगे हाथ कैमरे पे पकड़ा जाता है, वीडियो वायरल है, इसके बावजूद सिर्फ एफआईआर मतलब खाना पूर्ति करना चाहते हैं, लीपापोती वाला काम करना चाहते हैं। ये जेल में क्यों नहीं है? ये सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन नहीं है। संस्था उसका है, प्रशासन उनका है, ईडी उनका है, सीबीआई उनका है, पूरा जो मंडली है, जो पूरा एजेंसियां हैं, सब उसका है। तो भाई क्या इसमें इंसाफ मिलेगा? सिर्फ हम चिल्ला लेंगे, तमाम एजेंसियां चिल्ला लें, तमाम विपक्ष वाले चिल्ला लेंगे, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस राज्य में इंसाफ का नाम लेना ही गुनाह है। और इसी वजह से दरअसल जो आज गोदी मीडिया को कोसा जा रहा है, और इस तरीके के ताबड़े डाबड़े जो है आज जिंदा है और बचे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए विनोद तावड़े के साथ, क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एफआईआर दर्ज हुआ है, इलेक्शन कमीशन फौरन इन पर जो है आचार संहिता के साथ साथ और भी जिस तरीके से कैशलेस का मामला आया है, पैसा 5 करोड़ का मामला है, देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, इन्हें फौरन सलाखों के पीछे दिया जाए। माफ कीजिए, इनकम टैक्स या ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियां, उन पर छापामारी किया जाए, उनको दरअसल पूछताछ किया जाए, बातचीत किया जाए। एक तरफ तो आप नेताओं को धमकाने के लिए, जेल में डालने के लिए जेल में डाल देते हैं। केजरीवाल राहुल गांधी से पूछताछ करते हैं 48 घंटा, सोनिया गांधी जी को घसीट ले आते हैं आप, और इनसे आपको बातचीत करने में, पूछताछ करने में आपके फटने लगती है। तो सवाल लाजमी है कि कल वोटिंग का दिन है, महाराष्ट्र की जनता नागपुर, मुंबई, तमाम जिलों से जाकर लोग वोट देंगे, लोग अपने नेता को चुनेंगे। और ऐसे वक्त में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा केस की बात है, इतना बड़ा कांड, 5 करोड़ का जो है, दरअसल ये जब कैमरे पे आता है तो सबको आश्चर्य की बात है, सबको दुख की बात है कि आखिर एक बीजेपी का महासचिव ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो पूछना चाहिए, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सवालों का जवाब देना चाहिए। हाँ, फारूक अच्छी बात हुई है, चुनाव आयोग कोई कदम क्यों नहीं उठा? नहीं, चुनाव आयोग कदम कैसे उठाएगा? ये बीजेपी का ही तो खेल कर रहे हैं। हम और आप देख रहे हैं कि हरियाणा में क्या हुआ, हम और आप देख रहे हैं कि कैसे आए दिन नेता जहरीले बोल रहे हैं, 2 समुदायों को बांटने की बात कर रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को लड़ाने की बात कर रहे हैं, नफरत जो बो रहा है, जो जहर उगल रहा है, उसमें ये हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता आए दिन गुंडागर्दी कर रहे हैं। अमित शाह के मंच पे मौजूद मिथुन चक्रवर्ती गुंडागर्दी करता है, काटने की बांटने की बात करता है। अब वो जब सलाखों के पीछे नहीं होगा, जब उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब ऐसे नेता जेल में नहीं होंगे, तो लाजमी हमें शर्म आएगी, हमें आएगी कि चुनाव आयोग जिंदा भी है या मर गया है। तो लाजमी है कि उनसे सवाल पूछा जाएगा। जब कोई क्या चुनाव आयोग, देखिए आए दिन आम लोग जो बाइक से जाता है, गाड़ी से जाता है, ऑटो से जाता है, सबकी चेकिंग होती है, सबसे ये पूछा जाता है भाई पर्स में क्या है, भाई आपके झोले में क्या है, और आप इन नेताओं आपसे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला। तो चुनाव आयोग से सवाल है, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, फौरन इनको जेल में डालना चाहिए, आचार संहिता का मामला हो या कैश का मामला हो। हालांकि इसलिए बयान आया है, जिस टाबरे ढाबरे का नाम ले रही हैं, कह रहे हैं भाई साहब कि हमें इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जो है एफआईआर दर्ज किया। मतलब तुमने घोटाला नहीं किया, 500 करोड़ तुम्हारे पास आए कहाँ से, ये तुम नहीं। अच्छा, वो कैमरे पे है तब तो इतना सोचे बीजेपी चुप है, नहीं होती तब तो ये गोदी मीडिया खत्म ही हो जाता। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए।
तो आपने मोहम्मद आसिफ की तमाम बातें सुनी, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक के बाद एक खेल चल रहा है। एक तरफ शिवाजी की मूर्ति गिर जाना, दूसरी तरफ चुनाव के ठीक पहले ही इतना पैसा पकड़ाना, वो भी बीजेपी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं उनके हाथों। तो जनता तमाम चीज़ें हैं, सोशल मीडिया का दौर है, देखती है और जानती है, और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उलटफेर होने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।